गलती से भी मत करिए ये 4 गलतियां, वरना लोग आपकी टीम को छोड़ के चले जाएंगे। एक तरफ से आप लोगों को जोड़ते जाएंगे और उससे डबल रफ्तार से लोग आपके बिजनेस को छोड़ते जाएंगे। और अगर आप लोगों को बिजनेस में जोड़ेंगे और लोग बिजनेस छोड़ेंगे तो आपकी टीम कभी नहीं बनेगी। वो टीम नहीं बनेगी तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और अगर ये समस्या क्रिएट नहीं करना चाहते तो जानिए इस वीडियो में तो कौन सी 4 मिस्टेक है जिससे लोग हमारे बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है अपनी टीम के लोगों को, अपनी टीम के लीडर्स को सबके सामने क्रिटिसाइज करना। जी हाँ दोस्तों, पब्लिकली इनको क्रिटिसाइज करना। देखिए, मैं मानता हूं कि कई बार आप जब क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका जो पर्पस है वो बहुत ही नेक है। आप चाहते हैं कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो गलतियां ना करें, वो बिजनेस अच्छे तरीके से करें और बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन दोस्तों, सबके सामने जब दूसरों के सामने आप मिस्टेक्स बताते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपका जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता है। क्योंकि आपके सामने जो पर्सन है आप उसके दिल में अपने लिए जहर पैदा करते हैं। दोस्तों, लोग आपकी बात कब सुनेंगे या फिर आपकी बात कब मानेंगे? जब वो आपको पसंद करेंगे। और वो आपको पसंद कब करेंगे? जब आप लोगों के सामने उनकी तारीफ करेंगे, ना कि उनको क्रिटिसाइज करेंगे। दोस्तों, क्रिटिसिज्म यानी कि गलती बताना, इसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि आपके क्रिटिसाइज करने से डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई भी लाभ नहीं होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है उसमें आपके क्रिटिसाइज करने से आपके सामने जो पर्सन है, आपका जो साथी है, वो अपनी गलती को मानता है, उसे सुधारता है और वो पहले से बेटर होता है। यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो जब भी आप लोगों के बीच में क्रिटिसाइज करते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आप जो बात बता रहे हैं वो सच है या गलत है, लेकिन आपके बात बताने की जगह और तरीका बिल्कुल गलत है। आपको लोगों के बीच में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अब खुद के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आपका कोई अपलाइन जो है वो 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, सबके सामने क्रिटिसाइज करता है, तो क्या आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होगी या नफरत क्रिएट होगी? 100% चांसेस है दोस्तों कि आप चाहे कितना भी रिस्पेक्ट करें, आप इस बात को रखेंगे कि देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझे अकेले में बता सकते थे, आपको सबके सामने मुझे डांटने की जरूरत नहीं थी। तो ये पहली गलती है और इसकी एफिशिएंसी 100% है। ये 100% टाइम लोगों को नेगेटिव करती है। अगर ये मिस्टेक आप करेंगे तो लोग आपकी टीम से भाग जाएंगे, लोग आपको भी पसंद नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपकी टीम या आपकी कंपनी छोड़ के भी भाग जाए। तो ये पहली गलती है जो हमको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तो सेकंड मिस्टेक है कि एक्सपेक्टिंग टू मच कमिटमेंट इन द इनिशियल पीरियड। मान लीजिए कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन किया हूं, अभी मुझे 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 15-20 दिन हुए और आप मुझसे बहुत सी उम्मीदें रख रहे हैं कि मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में आ जाऊं, मैं हर मीटिंग में चला जाऊं, मैं हर जूम मीटिंग में चला जाऊं, मैं आपकी हर बात को फॉलो करूं, मैं भी उसी कमिटमेंट के साथ काम करूं जिस कमिटमेंट के साथ आप काम करते हैं। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये मिस्टेक मेजॉरिटी लोग करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। वो नए जुड़ने वालों के साथ इतना कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं जिस कमिटमेंट के साथ वो खुद काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको खुद को एक सवाल पूछने की जरूरत है कि आपने जब बिजनेस को शुरू किया था तो क्या आप पहले मोमेंट से, पहले दिन से इतने कमिटेड थे जितने आप कमिटेड हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि जब आपने बिजनेस को शुरू किया था तो हो सकता है कि आपने ट्राई करने के लिए किया हो सकता है कि आपने बस अच्छा लगा इसीलिए कर लिया हो सकता है कि जिस पर्सन ने आपको प्लान दिखाया उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगा इसलिए आपने ज्वाइन कर लिया। देयर मे बी सो मेनी रीजन। लेकिन धीरे धीरे जब आप मीटिंग्स में आए, ट्रेनिंग्स में आए, जब आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, जब आपने दूसरे लोगों को प्रोग्रेस करते हुए देखा, जब आपने इस बिजनेस को डिटेल में जाना, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता है कि हाँ, इस बिजनेस में मैं भी कामयाब हो सकता हूँ और ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। फिर जब आपने और ट्रेनिंग्स ली और इस बिजनेस को जाना, तब आपको समझ में आया कि ये प्रॉपर सिस्टम है और अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट रास्ता है। फिर आपने अपने वहाँ पे कमिटमेंट यहाँ पे क्रिएट करने शुरू किए। तो दोस्तों, ये टाइम लगता है हर चीज में। देखिए, पौधा आपने आज लगा दिया तो कल से फल देना शुरू नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी कमिटेड हो और वो पौधा, दुनिया का कोई भी पौधा हो, वो दूसरे दिन से फल देना शुरू नहीं करेगा। तो अगर आपको टाइम लगा तो उनको भी टाइम लगेगा। ये बात बड़ी सी सिंपल है, लेकिन ये सिंपल बात समझने में भी समय लगता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में हर व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग समझ में नहीं आता है और हर व्यक्ति के दिमाग में ये सेट नहीं होता है कि मुझे यहाँ पे काम करना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके माइंड में ये डायरेक्ट सेलिंग क्लिक हो चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि आप इस बिजनेस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, चांसेस देने हैं। नया आदमी गलती करेगा, वो आपसे झूठ बोलेगा, वो आपके फोन को कट करेगा,
वो आपसे कई बार रेस लगवाएगा, वो झूठे कमिटमेंट्स भी करेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, हर बीज के अंदर एक पौधा छुपा हुआ है, वो दिखता नहीं है, लेकिन अगर उसे ध्यान से संवारा जाए, उसका रोपण किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो एक न एक दिन वो बड़ा पौधा बन सकता है। तो बीज है, वो पौधा बनने की क्षमता रखता है। उसको अगर हम निकाल फेंकेंगे तो वो बीज जो पौधा बन सकता था वो नहीं बना। तो आपको यहाँ पे उदार दिल के हिसाब से उनकी बहुत सी गलतियां माफ करनी पड़ेगी। ये दूसरी मिस्टेक है जो आप करते हैं, जिससे कि लोग आपकी टीम से भाग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक, तीसरी मिस्टेक है कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपनी टीम के सामने रखना। दोस्तों, जब भी आप अपनी समस्याएं अपनी टीम के सामने रखते हैं तो आप एक कमजोर व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आते हैं। देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात है, एक पर्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़ चुका है और वो नौकरी पे लग गया, यानी कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से नेगेटिव हो चुका है। उसको लगता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा पर्सन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरे किसी प्लान में या दूसरे किसी टीम में चला गया, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से नेगेटिव होता तो वो फिर से दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं जाता। वो आपसे नेगेटिव है, वो आपको लीडर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कब होता है दोस्तों? जब हम लीडर अपनी कमजोरी या अपने प्रॉब्लम्स अपनी टीम के सामने रखते हैं। देखिए, दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी समस्या होती है। कोई व्यक्ति फाइनेंशियली हैप्पी है तो हो सकता है फिजिकली उसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है उसकी लाइफ में। अगर वो फाइनेंशियली और फिजिकली भी खुश है तो हो सकता है उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इंसान है, जिंदा इंसान को समस्या आती है। ठीक है, तो आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है, आपके घर के जो प्रॉब्लम है, आपके पर्सनल जो प्रॉब्लम है, वो कभी भी आपको अपनी टीम के सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपकी टीम आपको एक लीडर के रूप में देखते हैं, आपको एक मजबूत व्यक्ति के रूप में देखते हैं। दोस्तों, समस्या है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, लेकिन एक बार आप टीम के सामने रोना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि जो लोग इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, बड़े लीडर बन सकते थे, जिन्होंने आपकी लीडरशिप के ऊपर ट्रस्ट करके इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो लोगों का भरोसा टूट जाता है और वो लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, वरना आपकी टीम बिजनेस छोड़ के डेफिनेटली जाएगी। फोर्थ और सबसे बड़ी मिस्टेक, ये मिस्टेक किसी भी सूरत में नहीं करनी, और वो मिस्टेक है कि नया जो पर्सन है, जो आपके साथ नया जुड़ा है, वो अकेले लोगों को इनवाइट कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, या फिर अकेले प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है, और वो करता ही है। दोस्तों देखिए, एक जो नया आदमी है ना, ये दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार का मतलब होता है वो तलवार के दोनों तरफ धार होती है, वो सामने वाले को भी क्षति पहुंचा सकती है और उसकी धार आपको खुद को भी, उसको खुद को भी लग सकती है। तो यहाँ पे अगर आप नए पर्सन को बोलेंगे कि आप किसी को बात ही मत करिए, तो वो काम करना बंद कर देगा। और अगर आप ये नहीं समझाते कि आपको अकेले नहीं करना है, तो वो फिर अकेले 4-5 लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देता है, और उसको तो क्या आता है, कुछ नहीं आता है। वो स्कीम बोलेगा, एक स्कीम आई है, ये प्रोडक्ट ले लो, करोड़पति बन जाओगे, रातों रात कामयाब हो जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी। तो अगला आदमी सोचेगा यार ये कहीं पे फंस गया और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। इन्वाइट करने का तरीका है, प्लान दिखाने का तरीका है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका है, क्लोजिंग की एक प्रॉपर प्रोसेस है। और नए पर्सन के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं होता है, तो उसके पास विश्वास की भी कमी होती है। तो जब नए लोग अकेले जाके प्लान दिखाते हैं, अकेले जाके कांटेक्ट करते हैं, तो 99% चांसेस है कि उनको मार्केट जो है वो खा जाएगा, इस बिजनेस को छुड़वा देगा। तो इसका इलाज क्या है कि आपके पास काम करने की एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं आप उनके साथ मीटिंग्स करें, और पहले 20 लोगों को अप्रोच उनकी अपलाइन के साथ बैठ के किया जाए, अकेले ना किया जाए। एक नया व्यक्ति एक नए जन्मे बच्चे जैसा होता है। कई बार बच्चे अपने ही बाल खींचते और रोते हैं, वो रोते हैं कोई मेरे बाल खींच रहा है, लेकिन खुद ही वो अपने बाल खींच रहा है। एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, उसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो सारी मिस्टेक्स करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो नए लोग हैं वो सारी गलतियां कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको अकेले काम मत करने दीजिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक बच्चे को साइकिल लेके दी, लेकिन उसके पीछे कैरियर पकड़ के नहीं भागे और रोड पे भेज दिया, तो एक्सीडेंट होना यहाँ पे तय है। दोस्तों, साइकिल तो दिला दिए, थोड़े दिन पिता को वो कैरियर पकड़ के पीछे भागना पड़ता है, तब जाके बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। तो ये फोर्थ मिस्टेक है, तो ज्यादातर लोग करते हैं, जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये 4 में से कौन सी मिस्टेक आप खुद करते थे या इसे आप नहीं करेंगे, उसे कमेंट में जाके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।